वेन ब्रिज एक टाइप का एसी सर्किट होता है जिसका यूज अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए किया जाता है। वेन ब्रिज के हेल्प से 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इस ब्रिज का यूज मेनी अदर एप्लीकेशंस में किया जाता है, लाइक कैपेसिटेंस मेजरमेंट, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालिसिस एंड इन HF फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में किया जाता है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके। ब्रिज 4 आर्म से मिलकर कंसिस्ट होता है, दैट इज AB, BC, CD एंड AD। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एक दूसरे से मैकेनिकल कपलिंग से अटैच रहता है एंड रेजिस्टेंस R1 के साथ एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। जो कैपेसिटर C1 है वो एक अननोन कैपेसिटेंस है एंड आर्म AD में रेजिस्टेंस R2 के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट रहता है और वो वेरिएबल रहता है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर C2 है इसका वैल्यू नॉन रहता है। ब्रिज को जब AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में I करंट फ्लो करती है। जब करंट पॉइंट A पर पहुंचती है तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज I1 एंड I2। जब I1 I2 करंट पॉइंट C पर मिलती है तो वापस से I करंट बन जाती है एंड सर्किट को कंप्लीट करती है। ब्रिज के ईच आर्म का अपना इम्पीडेंस होता है। सो Z1 इज़ द इम्पीडेंस ऑफ आर्म AB, Z2 इज़ द इम्पीडेंस ऑफ आर्म AD, Z3 इज़ द इम्पीडेंस ऑफ आर्म BC एंड Z4 इज़ द इम्पीडेंस ऑफ आर्म CD। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो बैलेंस कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या होता है हम लोग प्रीवियस AC ब्रिज में पढ़ चुके हैं। सो वी राइट Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इच इम्पीडेंस के वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे एंड इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देन आफ्टर यहाँ से अननोन फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे जो इम्पीडेंस Z1 है वो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण बन रहा है। एज वी नो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इम्पीडेंस के वैल्यू को किस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, 1/Z1 इज इक्वल टू 1/XC1 प्लस 1/R1। यहाँ पे मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कैपेसिटर के लिए हम लोग XC लिखते हैं जिसका वैल्यू होता है 1/jωC एंड इंडक्टर के लिए XL लिखते हैं जिसका वैल्यू होता है 1/jωL। सो यहाँ पे XC के जगह पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा 1/Z1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है और यहाँ से आ जाएगा 1/jωC1 प्लस 1/R1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 1/Z1 इज इक्वल टू jωC1 प्लस 1/R1। R1 का यहाँ पे LCM करेंगे एंड क्या होगा 1/Z1 इज इक्वल टू jωC1R1 प्लस 1/R1। सो यहाँ से Z1 का वैल्यू मिल जाएगा, Z1 इज इक्वल टू R1/jωC1R1 प्लस 1। ये इम्पीडेंस Z1 का वैल्यू है। अब यहाँ पे इम्पीडेंस Z2 को हम लोग देखें तो आर्म AD में रेजिस्टर एंड कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन बनेगा Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस XC2। XC का वैल्यू क्या होता है 1/jωC। सो यहाँ पे लिखेंगे 1/jωC2। jωC2 के यहाँ पर अगर हम लोग LCM करेंगे तो क्या होगा jωC2R2 प्लस 1
और यहाँ पे हमारा Z2 है। तो इस तरह से इम्पीडेंस Z2 का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। इम्पीडेंस Z3 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टर लगा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इम्पीडेंस Z3 इज इक्वल टू R3 एंड सेम उसी तरह यहाँ पे इम्पीडेंस Z4 इज इक्वल टू R4। हम लोग ईच आर्म के इम्पीडेंस को फाइंड कर चुके हैं। नाउ ईच इम्पीडेंस के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगा, दैट इज R1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 इंटू Z4 का वैल्यू क्या है R4 इज इक्वल टू जे ओमेगा C2 R2 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C2 इंटू Z3 का वैल्यू यहाँ पे है R3। R4 को यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे जो R3 है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा एंड यहाँ से इस एक्सप्रेशन को ले जाएंगे इधर, R1 नीचे चला जाएगा एंड 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 ऊपर आ जाएगा। हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 प्लस जे ओमेगा C2 R2 प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर R1 R2 C1 C2 अपॉन जे ओमेगा R1 C2। यहाँ पे ऊपर वाला को आपस में मल्टीप्लाई किए और जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे है तो R1 से जे ओमेगा C2 को मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे ऊपर वाला एक्सप्रेशन को जे ओमेगा R1 C2 से एक एक करके डिवाइड करेंगे। R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा R1 C2 प्लस C1 अपॉन C2 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस जे ओमेगा R2 C1। अब ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 प्लस R2 अपॉन R1। ये हमारा रियल पार्ट है एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड देख लेते हैं। तो LHS में तो कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा R1 C2 प्लस जे ओमेगा R2 C1। अब यहाँ पे जे ओमेगा R2 C1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है 1 अपॉन जे ओमेगा R1 C2। अब दोनों साइड जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जे अपॉन जे ओमेगा R1 C2 इज इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एंड ओमेगा R2 C1। यहाँ पे जे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन ओमेगा R1 C2 इज इक्वल टू ओमेगा R2 C2। यहाँ पे माइनस जे स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 एंड माइनस यहाँ ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया एंड 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे ओमेगा R2 C2 लिखे हैं। ओमेगा स्क्वायर R1 R2 C1 C2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 C1 C2। यहाँ पर अगर स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो RHS में रूट चढ़ जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट R1 R2 C1 C2। सिंस ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई f, सो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, यहाँ पे ओमेगा की जगह पर इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, क्या होगा f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। तो यहाँ पे हमारा f निकल चुका है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस लगाते हैं। इफ़ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R एंड C1 इक्वल टू C2 इज़ इक्वल टू C। जब कुछ इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे f इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई और R1 यहाँ पे है तो उसको R स्क्वायर कर देंगे एंड C1 बराबर C2 है तो उसको हम लोग यहाँ पे C स्क्वायर कर देंगे, C1 सपोज करके। एंड जब स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, f इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई RC एंड दिस इज़ द कंप्लीट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेन ब्रिज के हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।